विपक्ष के नेता का कि वो स्वयं सीकर गए। क्या सरकार के पास एजेंसी नहीं है जांच की? स्वयं सीकर गए, उसकी जांच की, और जांच करने के बाद पता लगा कि जो जमीन है वहां पता नहीं 34 तो लैब बताई, कितने कमरे बता दिए, कितने ऑफिस के कंप्यूटर के कितने कमरे बता दिए, कितने क्लासरूम बता दिए। और उसके बाद स्थिति क्या बनी? वहां पर जमीन का समतलीकरण चल रहा है। सरकार की क्या स्थिति है? और तो जो जमीन है, एक जमीन यहां पर है और दूसरी जमीन जो एक ही जगह बताए वो 20 किलोमीटर दूर है। क्या सरकार जानबूझ के काम कर रही है? क्या सरकार के मन में लोगों को ऑब्लाइज करने की इच्छा है? शिक्षा में इस प्रकार के गंदगी सरकार फैलाएगी, ये सोच सकते हैं सरकार के बारे में? माननीय सभापति महोदय, मैं फिर पत्रकारिता विश्वविद्यालय का निवेदन करूंगा। जिस यूजीसी का नियम है, गेस्ट फैकल्टी में 1 महीने में आप 25,000 ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में 14 15 लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए 75,000 80,000 रुपए महीने का गेस्ट फैकल्टी का पेमेंट किया है। आपने कहा मैं अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, स्टाफ नहीं है वहां, बिना स्टाफ के लॉ यूनिवर्सिटी चल रही है। और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अभी मैंने पता नहीं क्या पिछले सेशन में 114 विद्यार्थी थे और महीने का 30 लाख का वहां का खर्चा था। स्टाफ का पता नहीं, गेस्ट फैकल्टी आप ले रहे हैं। और एक निवेदन करता हूं, उदयपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सरकार ने निर्णय किया कि वहां के स्टाफ की पेंशन नहीं चुक रही है, तो सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन बेच दी, यूआईटी के थ्रू बेच दी। वहां तक भी ठीक है, सरकार पैसा नहीं, यूनिवर्सिटी अपना खुद का पेमेंट करे, वहां तक भी ठीक है। आज वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति है वहां के शिक्षकों को पेंशन वगैरह के पेमेंट नहीं हुए। पेमेंट कब हो गए उनके? यूआईटी ने जमीन ले ली और यूआईटी सरकार यूनिवर्सिटी को कह रही जमीन जैसे जैसे बिकेगी वैसे वैसे हम पेमेंट करेंगे कर्मचारियों को। सरकार को दोहरी मार लग रही है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अगर सरकार भला चाहती है, सरकार का पैसा बचाना चाहती है, यूआईटी एक मुश्त पैसा तय करके जमीन का पैसा यूनिवर्सिटी को भुगतान कर दे। क्योंकि 2 प्रकार का नुकसान हो रहा है। एक तो जिस कर्मचारी को आप भुगतान कर रहे हैं, उस कर्मचारी को भुगतान करते समय जब से वो रिटायर्ड हुआ तब से उसका ब्याज का पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार एक मुश्त जमीन यूआईटी ले ले और सरकार उसका पैसा दे दे, ये सरकार की स्थिति है। विश्वविद्यालय में हालत ये है, उदयपुर यूनिवर्सिटी में वीसी थे, उनका जांच चल रही है और उन्होंने अभी भी 3 महीना का भुगतान जो आया ही नहीं, उन पर जांच थी, वो भुगतान के लिए आदेश हो गए। वो तो पता नहीं कोई कोर्ट से स्टे लिया इसलिए वो रुक गए। ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि सरकार इस विधेयक में उसको जोड़े, जो कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उन कर्मचारी को परमानेंट करने की व्यवस्था करें, और जो लोग संविधान काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट करने की व्यवस्था करें। और ऐसा अगर इसीलिए मैं सोचता हूं अपूर्ण आपका विधेयक है, तो राज्य सरकार से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से इस विधेयक को रोका जाए और जनता को जानने के लिए इसको लंबित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।